हर मुद्दा सुलझ गया, लेकिन चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद आज भी उलझा है। एक तरफ चीन का भारत से सीमा विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन तमाम तरह की नापाक साजिशें रच रहा है। लेकिन अमेरिका ड्रैगन की हर वो कोशिश और साजिश नाकाम करने में जुटा है जो वो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत करता है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन की बौखलाहट पूरी दुनिया देख रही है। नमस्कार, मैं सदफ सैफी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ड्रैगन और ताइवान के बीच तनाव ने युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ साथ भारत भी चौकन्ना है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसका अगला टारगेट भारत का अरुणाचल प्रदेश होगा। अब सवाल ये है कि भारत को लेकर चीन जो सोच रहा है उसमें कितना दम है। आइए आपको समझाते हैं। जब से अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की है, तब से चीन परेशान दिखाई दे रहा है और इस परेशानी के चलते ताइवान के करीब जाकर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि ताइवान को समुद्री और हवाई रास्ते से काट दिया जाए। विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने भारत को चेतावनी दी है कि चीन की सेना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसका अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है। ब्रह्मा चेलानी ने जापानी अखबार में लिखे अपने लेख में कहा है कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो बीजिंग का अगला लक्ष्य यकीनन भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य हो सकता है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश राज्य ताइवान से 3 गुना बड़ा है। वहीं चीन ने अपने नक्शे में पहले ही दिखाया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसीलिए ताइवान की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम मानी जाती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 28 महीने बीत जाने के बाद भी चीन का लद्दाख में जमीन पर कब्जा करने का अभियान जारी है। इसके बाद भी भारत चीन के साथ मिलकर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच शंघाई सहयोग संगठन के शिखर बैठक के दौरान संभावित मुलाकात के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस बैठक में चीन के साथ LAC मुद्दा सुलझने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की जानी मानी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने अपने एक लेख इंडियाज ताइवान मूवमेंट में कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हालात बहुत बदल गए हैं और अब समय आ गया है कि भारत ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करे। इस लेख में ये भी कहा गया है कि भारत को ताइवान के लिए अपनी नीतियों में तुरंत बदलाव करने की जरूरत है। पहला, भारत को तत्काल G7 देशों के ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी निकायों में देखभाल का दर्जा दिए जाने की कोशिशों को अपना समर्थन देना होगा। दूसरा, भारत को ताइवान के साथ सामान्य राजनीतिक संपर्क फिर से बहाल करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति जो सोच के चल रहे हैं कि ताइवान के बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करना आसान होगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकना या उस पर कब्जा करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इससे शांति भंग होने का खतरा है। इन सब के बीच भारत को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इससे पहले चीन 1967 में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में दुस्साहत कर चुका है, लेकिन वहां उसे मुंह की खानी पड़ी थी। भारत पर हमला करने से पहले चीन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत ताइवान नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 डिजिटल।